अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सर AR कॉलेजिएट और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन खान। व्यूअर्स, हमने पिछली क्लास में आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स की मैथमेटिक्स के हवाले से समझा दी थी और कुछ हमारे पास बेसिक्स रह गई थी जो कि मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो मैं समझाऊंगा। तो गाइस, हम पिछली क्लास में कोफिशिएंट तक पढ़ चुके थे। अब चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं कि कोफिशिएंट के अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए, आपने एक वर्ड कॉमन सुना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बट बेसिकली ये एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं किस चीज पर, एक्सप्रेशन पर, कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखें, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, कोई भी दो कोफिशिएंट हो या फिर कांस्टेंट हो या फिर उसके अलावा हम वेरिएबल की बात कर ले, लेकिन एक नहीं दो का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे a प्लस बी की, ठीक है। मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, मैंने इक्वल टू के उस तरफ की बात नहीं की, इस तरफ की बात नहीं की, जस्ट मैंने एक वैल्यू लिखी है जो कि है a प्लस बी। तो जो ये वैल्यू है ये आपके पास फ्रैक्शन कहलाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई वेरिएबल हो, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई कांस्टेंट हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई कोफिशिएंट हो, कुछ भी आ सकता है इसके हवाले से। जस्ट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दो वैल्यूज को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास इक्वेशंस की, ठीक है। हम पढ़ रहे होते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम इक्वेशंस बना रहे होते हैं लेकिन बेसिकली हम इक्वेशन बोलते किसे हैं, ठीक है। तो आज उस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि कोई भी सवाल जब सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5, मैं भी कि मैंने इसी एग्जाम्पल की मिसाल आपको पिछले वीडियो में भी दी हो, ठीक है। लेकिन जस्ट समझाने का मकसद क्या है, जस्ट हमने क्या क्लियर करना है कि इक्वेशन होती क्या है। देखो, आपको एक साइन नजर आ रहा है यहां पे जो कि है इक्वल टू का। अब इक्वल टू का साइन आ जाए और उसके उस तरफ वैल्यू हो, इस तरफ वैल्यू हो, मींस क्या हुआ कि जब इक्वल टू का साइन आता है तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि यहां पर एक नहीं दो साइड्स हैं। कौन कौन सी, एक कहलाती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एक कहलाती है हमारे पास राइट हैंड साइड। ये तो चीजें आ गई। देखिए, बीच में इज इक्वल टू आया, मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन आ गई जिसके एक साइड नहीं दोनों साइड्स होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इक्वेशन कहलाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा। अब देखिए, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि समझना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इस चीज का जो कि हमें रटे हुए होते हैं, जो कि ये हमें रटने नहीं चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए कि बेसिकली ये सॉल्व किस तरीके से होते हैं। हमने ये पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जो पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं या जो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है, बस यही पढ़ा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। जस्ट, बस, इनफ। इसके अलावा हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझ लो कि अगर दो साइन डिफरेंट हो आपके पास, दो साइन क्या हो, डिफरेंट हो आपके पास, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे कि यहां देख ले, एक प्लस है आपके पास तो दूसरा क्या है, माइनस है, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका आंसर माइनस में आएगा। या फिर यहां पर माइनस है, दूसरी वैल्यू आपके पास प्लस में है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब दो साइन डिफरेंट आ जाते हैं तो हमारे पास उसका आंसर किस चीज में आ रहा होता है, माइनस में आ रहा होता है। फिर सेम अगर हम इसी सिचुएशन को उल्टा कर दे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंट होने की बात की थी, लेकिन अब मैं बात किस चीज की करना चाहूंगा, सेम होने की। अगर हम इन दो वैल्यूज को देखें, माइनस और माइनस मिलकर क्या बना रहा है, प्लस बना रहा है, प्लस और प्लस मिलकर क्या बना रहा है, प्लस बना रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आता है कि अगर दो साइन आपके पास एक जैसे आती है, सिमिलर साइन आते हैं, तो वहां पर हमेशा आंसर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट ये भी होते हैं, बच्चे अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि सर हम प्लस कहां लगाएंगे, हम माइनस कहां लगाएंगे, कौन सी जगह हमें कौन सा साइन अप्लाई करना है। देखिए, तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ, हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूं माइनस का 2 और प्लस का 4, ठीक है। मैंने दो वैल्यूज लिख ली,
देखो यहां पर मेरे पास दो वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। हमने क्या बात की थी कि अगर दो डिफरेंट साइन होंगे, प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो आंसर क्या होगा माइनस होगा। लेकिन साइन कौन सा अप्लाई होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हम यहां क्या आंसर आएगा हमारे पास प्लस का 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यही सिचुएशन आपके पास उल्टी कर दूं, प्लस का 2 कर दूं और माइनस का 2 कर दूं, तब भी क्या है प्लस और माइनस। बेसिकली वैल्यू से पहले जब प्लस आता है तो हम लिखते नहीं है, मैंने इसलिए नहीं लिखा था, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, प्लस का 2 माइनस का 4। जब माइनस का 4 है, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है, तो हम साइन भी कौन सा लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं प्लस माइनस के हवाले से, और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस में। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि माइनस का 7 और माइनस का 7, और इसी को मैं दूसरे मेथड से लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। किस तरीके से, माइनस का 7 और माइनस का 7, दोनों बात एक ही की जा रही है, वैल्यूज दोनों जगह एक ही है। क्या है, माइनस का 7 और माइनस का 7, नीचे क्या है माइनस का 7 और माइनस का 7। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास प्लस माइनस हो रही है। यहां पर आपके पास बीच में कोई दूसरा साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोई आपके पास ब्रैकेट नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस हो रही है। तो हमारे पास इसका तो आंसर आ जाएगा माइनस का 14। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं इस माइनस की, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस नहीं रहता, वो प्लस हो जाता है। हमने यहां पर इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब माइनस और माइनस होगा तो उसका आंसर किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे कि माइनस माइनस इक्वल टू प्लस का 4, सॉरी यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, और 7 7 जा 49। तो ये आपके पास प्लस का 49 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ माइनस और माइनस में ही अप्लाई होगा, मींस के प्लस माइनस में अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने पावर्स की तरफ, ठीक है। पावर्स को हम दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी बोल रहे होते हैं। मैं एक बात करता हूं कि मेरे पास एक पावर है ए स्क्वायर, या फिर इसको भी छोड़ दो, ए स्क्वायर कहां से आया हम उसकी बात करते हैं। एक पर पावर है ए स्क्वायर और दूसरे पर पावर है 2 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास एक पे वेरिएबल पर स्क्वायर है और एक पे कांस्टेंट पर स्क्वायर है। अब फर्क क्या है, देखिए जब कांस्टेंट पर आपके पास स्क्वायर आता है तो वैल्यूज जो है वो क्या होने लगती है, पावर डबल होने लगती है। बेसिकली हम इसको पावर बोलते क्यों हैं, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डबल होती जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसी चीज की बात करता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो बेस है आपके पास, ठीक है, वो 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब a पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर बन जाएगा। ये डबल नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा कि 2a हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरी बारी आती है एडिशन की। देखिए जब दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, ठीक है, पावर i कैसे 2 बना कैसे, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो सिमिलर हो, उनका सिमिलर होना जरूरी है, ठीक है। a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो ये a इसकी पावर क्या आती है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो जब 1 दोनों पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 इसका पावर क्या बना 2 बना। ये a स्क्वायर इस तरीके से बना था। अच्छा अगर दोनों, फिर अक्सर सवाल करते हैं बच्चे के सर अगर दोनों वेरिएबल डिफरेंट हो तो जब दोनों वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तब पावर पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर a मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा, ab आएगा, ठीक है। हम पावर कब ऐड करते हैं, जब दोनों वेरिएबल आपके पास क्या हो, सेम हो, वेरिएबल का सिमिलर होना जरूरी है, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज देखें, यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तब उसके जो पावर है वो ऐड होती है। लेकिन अगर मैं यही बात यहां पर करूं कि a + a = तब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये अक्सर सवाल आता है। तो देखिए जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा होता है तो हम बात फिर पावर की नहीं कर रहे होते, उसके साथ मौजूद कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर इससे पहले कोई नहीं है, मींस के कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वहां क्या होता है
1 होता है, ये हर किसी को पता हो। तो जब 1 यहाँ है और 1 यहाँ है और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तब ये a स्क्वायर नहीं कहलाया जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, 2a कहलाया जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको ये बातें क्लियर होंगी कि जो पढ़ा हमने, तमाम बेसिक्स पढ़ ली शुरू से लेकर एंड तक। हमने क्या क्या पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ लिया क्या होता है, वेरिएबल पढ़ लिया क्या होता है, उसके अलावा कोफिशिएंट पढ़ लिया क्या होता है, एक्सप्रेशंस पढ़ लिए, मैंने इक्वेशंस भी बता दी कि इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो के साथ वर्बली बताता चलो, इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाती है और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये पूरा लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद हमने क्या बात की, पावर्स के हवाले से बात की कि पावर्स क्या होती है, किस तरीके से पावर्स बनती हैं। उसके बाद हमने क्या बात की कि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट प्लस माइनस के जरिए भी सॉल्व किया और इसको मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी अप्लाई किया, ताकि दोनों तरीकों से आपको कोई भी मसला ना हो। आपके सामने यहाँ पर बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।